हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में शेयर करूंगी मैं एसबीआई क्लर्क मींस का मेमोरी बेस्ड पेपर जो मैंने दिया है। एंड मैंने दोनों एक ही दिन में दिए हैं, दोनों ही दे दिए क्योंकि पहले टेस्ट में क्या हुआ, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, बहुत अच्छी क्या मतलब ख़राब ही रही। तो मुझे थोड़ा सा एक होता नहीं कि थोड़ा देख के हमें अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोचा चलो ये भी दे देते हैं। तो दोनों मेमोरी बेस्ड मैंने दे दिए, फिर बाद में टाइम मिलता कि नहीं मिलता। तो आप भी देना और शेयर ज़रूर करना अपने मार्क्स सेक्शन वाइज। जीए का नहीं चाहिए मुझे, बट तीनों सेक्शन देख और साथ ही साथ मुझे बताना लेवल कैसा था, ठीक है? क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब हाई लगा, हो सकता हो कि मैंने लास्ट टाइम नहीं दिया था मीन्स का। तो आप देना तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? तो ये रहे हैं मेरे मार्क्स। तो आप परसेंटाइल पे मत जाना कि हाँ परसेंटाइल 90s में है, तो हो सकता है मॉक का लेवल ऐसा हो। तो टफ़ था, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। एंड जीए सेक्शन की बात करें तो मैंने 5 मिनट में वही क्वेश्चंस किए हैं जो मतलब बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड थे। जैसे पीसीए का है, कहीं का हेडक्वार्टर पूछा था, वही क्वेश्चन मैंने किए। करंट अफेयर से मैंने नहीं किया है। और इंग्लिश सेक्शन में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी एक्यूरेसी, ठीक है? इसमें पैराजंबल के सेट्स बहुत थे, मतलब अरेंजमेंट था, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें गलत हो गए। एंड कॉन्ट रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की मैं जितनी भी पज़ल वहाँ पे पिक करी थी बनाने के लिए, कोई पज़ल मुझसे बन ही नहीं रही थी, ठीक है? और पता नहीं क्या, मैंने सारी पज़ल्स ट्राई की, शायद एक दो बनी होगी वरना नहीं बनी थी। मिसलेनियस ही मैंने किए। और दूसरे जो मेमोरी बेस में जो कोडिंग डिकोडिंग था, मशीन इनपुट था, मशीन इनपुट आई थिंक मैंने बनाया भी था, बट कोडिंग डिकोडिंग नहीं समझ में आ रही थी। तो ऐसे करके क्वेश्चंस दे रखे थे, ठीक है? तो मतलब काफ़ी लेंदी था, या कह लो कि ट्रिकी क्वेश्चन थे, जो भी था। तो नहीं होते मतलब पज़ल्स वगैरह बननी चाहिए एक दो। तो वो मुझे लग रहा था कि कोई भी मैं क्वेश्चन उठाई थी पज़ल का तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, नहीं बन रही थी। फिर बाद में दूसरी पज़ल में ले रही थी, ऐसे करके टाइम जा रहा था। ये है दूसरा जिसमें मैंने जीए नहीं किया। और 20 मिनट में मैंने, क्योंकि तुरंत ही मैंने दिया था तो मैं जल्दी जल्दी बस ख़त्म करने को उसमें थी, तो मैंने 20 मिनट में ही मैंने इंग्लिश सेक्शन को ओवर किया। इसमें मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किप किया है, बाकी जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने सारे किए हैं। और कॉन्ट में भी आप एक्यूरेसी देख सकते हैं, मतलब एक्यूरेसी भी ख़राब हो गई है, ठीक है? हालांकि 2 टेस्ट मीन्स के एक दिन में देना थोड़ा सा रहता भी है कि नहीं देना चाहिए, बट एक था कि मतलब देना है, तो वही चीज़ थी। रीजनिंग में भी ख़राब हो गया और कॉन्ट में भी। बट टेस्ट ना बहुत अच्छा है, आप देख के देखना, ठीक है? इसमें जो डीआई का लेवल है, केसलेट है और पजल्स का है, जो भी जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको मिलेंगे यहाँ पे। कोडिंग डिकोडिंग मशीन इनपुट मतलब हर टाइप के हैं। और जब आप मतलब ध्यान से करोगे ना, इससे एग्ज़ाम में होता है वो सारी चीज़ें, इसमें मुझे देखने को मिली कि हाँ कभी कभी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, पजल नहीं बनती या कभी लॉजिक नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी इस मॉक में, ठीक है? तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो इसमें आपको क्या है कि परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है? और ऐसे नहीं पास प्रो में जाके आपको लेना पड़ेगा। तो आप देना ज़रूर, ठीक है? अगर आपके पास है तो आप ज़रूर देना, नहीं है तो आप ले सकते हैं। इस वक्त टेक्स्ट बुक पे ऑफ़र भी चल रहा है, ठीक है? और इसमें आप वीएस10 यूज़ कर लें तो जितना मैक्सिमम डिस्काउंट आपको हो सकता है तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एसबीआई मेंस के लिए, जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं आगे आएंगे, एलआईसी का है या फिर आपने कोई इंश्योरेंस का एग्ज़ाम आपने फिल किया है, तो उसके प्री और मेंस के एग्ज़ाम हैं आपके, ईयरली टेस्ट हो गया या इसका प्रीवियस ईयर का पेपर जो हो गया, जो काफ़ी पहले हुआ था 2015-16 में, वो भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए भी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के लिए है। तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। 7 डेज़ ऑफर चल रहा है, तो जिसको जब लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है? और दूसरी चीज़ मुझे ये कहनी थी कि मॉक टेस्ट देने के बाद आपके मार्क्स कैसे भी आए, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जैसे कि मैंने दिया, भले मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, बट मैं इस चीज़ को लेके पैनिक नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा नहीं गई कि ऐसे कैसे हो गए मार्क्स, वहाँ एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। वो पेपर था जैसा भी था, अभी कैसा पेपर आएगा, कौन सा सेक्शन कैसा आएगा, हमें नहीं पता है। तो इस चीज़ को आप माइंड में बिल्कुल मत रखना, ठीक है? सो बस इतना ही। बाकी मार्क्स आप ज़रूर शेयर करना, ठीक है? थैंक यू।